साइकोलॉजिस्ट के पास जाना क्यों ज़रूरी है? मोस्ट ऑफ़ द टाइम बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन्स लेने के बाद, टेस्ट करवाने के बाद और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सदीक़ा है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मसाइल में क्या क्या आता है? दो चीज़ें होती हैं मसाइल में, एक आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स होते हैं और एक होते हैं आपके मेंटल सिम्टम्स। फ़िज़िकल सिम्टम्स में आपका पेट में दर्द, कंधों का खिंचाव, सर में दर्द, हर वक्त बॉडी में एक पेन रहना, और आपके मेंटल सिम्टम्स में किसी चीज़ में दिल ना लगना, आपका कोई काम करने को दिल ना करना, हर वक्त एक बेचैनी की कैफियत रहना होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला पेश आ रहा है तो आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपके लिए बेहतर साइकोलॉजिस्ट कौन सा है? चूँकि आज इस शोबे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि आपको किस साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट चूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपनी एक सोच बनाएं कि आप अपनी थेरेपी किसी ऐसे बंदे से लेना चाहते हैं जो आपसे उम्र में बड़ा है या आपका एज फेलो है, ताकि आप मसलों को बेहतर तरीके से समझ सके, या फिर वो पर्टिकुलर किसी एक रेस से हो, या पर्टिकुलरली वो आपके किसी एक जेंडर प्रेफरेंस है, मेल है या फीमेल है। उसके अलावा आप उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, स्पेशली कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, वो कौन सी थेरेपीज़ प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ एक मेन कॉमन थेरेपीज़ जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी आती हैं। आप इन थेरेपीज़ के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके उस बंदे की स्पेशलिटी चेक करके और एक्सपीरियंस चेक करके उसे चूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि कोई भी लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है जो रेगुलेट कर सके साइकोलॉजिस्ट को, तो पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट चूज़ करते हुए उसका एक्सपीरियंस काउंट करना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है और उसका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट कैसा है। साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स पे काम करता है, बल्कि आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। मेंटल डिसऑर्डर से मुराद जैसे कि आपको ज़हनी दबाव या बेचैनी होना, या वसवसे आना दिल में, या किसी काम में दिल ना लगना। जबकि फ़िज़िकल सिम्टम में, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि आपके हाथों में पसीना आना, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहना, कंधों का खिंचाव होना, बहुत सारे जो आपके नफ्सियाती मसले होते हैं वो आपके जिस्मानी मसलों के साथ रिलेट होते हैं। जैसे ही आप अपने नफ्सियाती मसलों को हल करते हैं, आपके जिस्मानी मसले खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से झिझकते हैं, और इसकी मेन वजह यह है कि हमारी मेंटल हेल्थ के साथ एक स्टिग्मा अटैच है कि लोग इस चीज़ से घबराते हैं कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो वो डिफरेंट लेबल के अटैच करके लोग उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपनी सोसाइटी में रहते हुए ख़ुद ये स्टिग्मा रिमूव करना है। अगर आपको लगता है कि आप या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स जो जहनी दबाव का शिकार है, या एक डिप्रेशन में है, या एंजाइटी का शिकार है, या पैनिक अटैक से गुजर रहा है, तो आज ही आप मेरे साथ मेरे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में बैठती हूँ, और अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप oladoc.com पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।